विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, और सुनाना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम सुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य षट्त्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य पठिते दुडभो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 36वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के पढ़िते दुडभो ये प्रारंभिक पद हैं। ओम पढ़िते दुडभो रथोस्माम् अश्नोतु विश्वतः येन रक्षसे दासुषः। इस मंत्र के ऋषि हैं पढ़ित इत्यस्य वामदेव ऋषि, अग्निर्देवता, निश्चित गायत्री छंद सर्ज स्वर स जगदीश्वर कीदृश इत्युपदिश्यते। वह परमेश्वर कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसके पदार्थ को लिखते हुए लिखते हैं, हे जगदीश्वर, आप ये जिस ज्ञान से दासुषा विद्यादि दान करने वाले विद्वानों को विश्वतः सब ओर से रक्षसी रक्षा करते। देखिए क्या कहा कि यदि कोई विद्वान वेद का प्रचार करता है तो ऐसे विद्या आदि दान देने वाले विद्वानों की रक्षा कौन करते हैं? जगदीश्वर अर्थात परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। फिर कहा विश्वतः सब ओर से रक्षसी रक्षा करते हैं, और जो ते आपका दुर्लभ दुख से भी नहीं नष्ट तथा सबको जानने योग्य विज्ञान व सब ओर से रक्षा करने के लिए है, वह असमान आपकी आज्ञा के सेवन करने वाले हम लोगों को बड़ी सब प्रकार असनो तो प्राप्त हो। भावार्थ मनुष्यों को सबकी रक्षा करने वाले परमेश्वर वह विज्ञानों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना और अपना पुरुषार्थ नित्य करना चाहिए। माने परमेश्वर जो सबकी रक्षा करने वाला है, उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। खाली प्रार्थना करने से काम चलने वाला नहीं है। भगवान ये दे दो वे दे दो और बैठे रहे, काम कुछ न करे, है ना। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता राम। ऐसे पड़े रहो अजगर जैसे, पेट भर जाएगा क्या? ऐसे अजगर जैसे पड़े रहने से पेट कभी भरने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जैसा प्रार्थना करे ऐसे वैसे पुरुषार्थ भी नित्य करना चाहिए। प्रतिदिन प्रार्थना करें और पुरुषार्थ करें, जिससे हम लोग अविद्या, अधर्म आदि दोषों को त्याग करके, हमारे भीतर में अविद्या है ना। अविद्या क्या है तो कहते हैं जिसको जो रहने वाला नहीं है उसको रहने वाला मानना, ये अविद्या है ना। और कहते जो अपवित्र है, जो गंदा है, उसको पवित्र मानता है, ये अविद्या है। जैसे हमारा ये शरीर गंदगी का ही तो भंडार है ना। नाक से क्या निकलता है समझ लीजिए, मुख से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, सारे शरीर से क्या निकलता है। दिन रात गंदगी निकलता रहता है। और गंदगी ही, जिस शरीर में गंदगी भरा हो शरीर क्या है जी? पवित्र है? अपवित्र है, लेकिन किसी के मन में आता ही नहीं कि अपवित्र है। खास करके जिसके ऊपर में वासना का है तो राक्षस चढ़ा हुआ हो, है ना। वासना जिसकी जगी हुई हो, वो तो बिल्कुल ही चिंता ही नहीं करता है कि भाई अपवित्र चीज है।
ये शरीर को चाटता रहता है ना। शरीर अपवित्र है ना जी। जी इसी अपवित्र शरीर को क्या करता है वो, चाटता रहता है। अरे आत्मा में यदि समझ में आ जाए कि ये क्या है, चाम और देह में क्या है जी, कुछ ये तो गुह भरा हुआ है, इसमें दुख खखार कोटा भरे हुए हैं, और इसी को चाटने के लिए लोग तैयार। वासना में पड़े रहते हैं ना। तो कहते हैं कि ऐसे कार्य को अविद्या कहते हैं। बुराई को ही अच्छाई समझ लेना, गंदगी को ही सफाई समझ लेना, ये अविद्या है। और दुख को ही सुख मानना, मिल रहा है दुख तो उसी को लोग सुख मानता है। और जिसमें जान नहीं है, जिसमें जान नहीं है उसको जान वाला मान लेना, जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा वाला मान लेना। सारे मंदिर में भीड़ लगे हुए हैं, किसकी, अविद्या वालों। अविद्यावान क्या है उसमें बताओ, है या तो पत्थर है या मिट्टी है जी नहीं, पत्थर और मिट्टी का ही तो रखा हुआ है मूर्ति, या कोई सोने चांदी का भी बना लेता है। जी तो ये जो मूर्ति है इसमें कोई भी आत्मा नहीं है ना। तो सही बात। इसीलिए हमें आपको बड़े सावधानी से अपने जीवन में एक एक अविद्या को समझकर और उसे अपने जीवन से दूर करना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे आपके भीतर में जो अविद्या है, उस अविद्या को दूर करके विद्या को प्राप्त कीजिए, अधर्म को दूर करके धर्म कीजिए, अधर्म को दूर कीजिए और धर्म कीजिए। इन आदि दोषों को त्याग करके उत्तम उत्तम विद्या धर्म आदि सब गुणों को प्राप्त होके सदा सुखी होवे। जब ऐसा करेंगे हम तब होंगे। परमात्मा से प्रार्थना भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे प्राप्त करने के लिए। जब हम अधर्म को छोड़ेंगे, अविद्या को अपने जीवन से हटाएंगे, तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आज हमने वेद स्वाध्याय के क्रम में यजुर्वेद के 3 अध्याय के 36वें मंत्र का स्वाध्याय किया है। अब इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम